गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नारायण पथगामी भव तुम्हें। आइए आज की करंट अफेयर शुरुआत करते हैं। एंड वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है ना, बट मैनेज कर लेना। जो भी हमने डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे हमने टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कोल्ड हो गया है तो इसलिए वॉइस में थोड़ा सा ऐसे आ रहा है। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। तो नेक्स्ट कार क्या रहा है? नेक्स्ट कार जो कि 19 ये एक टेक्नोलॉजी है। इज विंग डेवलप्ड बाई विच ऑफ द कंट्री, कौन सी कंट्री के द्वारा ये टेक्नोलॉजी डेवलप करवाया गया है? फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो स्टार मार्क करके रखना, कई सारे स्टार मार्क भी कर लेना। तो ये इंडिया हो सकता है फर्स्ट टाइम इंडिया की एक कार ट्रीटमेंट वाला, यानी जो कार टी सेल थेरापी रहे, टी सेल थेरापी ये डिस्कवर करवाया गया है। कौन सी कंट्री भी वो मतलब इंडिया तो रहे, किसके द्वारा डेवलप करवाया है? एक तो रहे आईआईटी बॉम्बे रहे, आईआईटी बॉम्बे, और इसके साथ टाटा मेमोरियल ने ये डेवलप करी है ये जो टेक्नोलॉजी। क्लियर? अभी के टाइम में हाल ही में जो इनागुरेट करवाया गया है ये टेक्नोलॉजी की, जो शुभारंभ करवाया गया है, इनागुरेट करवाया गया इसके द्वारा, जो पीएम नरेंद्र मोदी रहे, इनके द्वारा ये इनागुरेट करवाया गया है। बस अभी के टाइम में यही ध्यान में रखना। कैंसर जो पता ही होगा, अभी हाल ही में हमने जो नेशनल जो कैंसर अवेयरनेस डे एक हमने डिस्कस करी थी। कौन सी डे को बता सकते हो? 7 नवंबर था, है ना, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। तो ये तो 7 नवंबर हो गया। और 4 जो फरवरी पूछे तो 4 फेब जो रहे वो वर्ल्ड कैंसर डे होती है, वो अलग रहे। आइए देखते हैं डिटेल में। द नेक्स्ट कार 19 टेक्नोलॉजी इज बिंग डेवलप्ड बाय इंडिया। इट इज़ द इंडियाज फास्ट इंडिजिनियस डेवलप्ड। इंडिया की कोई एक जो फास्ट इंडिजिनियस डेवलपर है, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कार टी सेल थेरापी। एक कोलाबोरेशन एफर्ट बिटवीन द इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे एंड टाटा मेमोरियल सेंटर जो रहे, सेंटर ऑफ द कंपनी एंड इम्यूनो आक्ट रहे, इनके द्वारा डेवलप करवाया गया है। द थेरापी क्या है? ऑल्सो नोन एज द जेनेरिक नेम एक्चुअल जो कि ऑक्टल सेबाटाजन जो कि ऑटोलिसेल ल्यूसेल इज ए सिग्निफिकेंट जो कि ब्रेक थ्रू आज इट द ऑफर इन दी जो कि अफोर्डेबल कैंसर ट्रीटमेंट ऑप्शन। बस ध्यान में रखना, ये एक कैंसर ट्रीटमेंट है, यही ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं आगे क्या आ रहा है। इंपॉर्टेंट है, इंडिया की इंडिजिनियस तौर पर डेवलप करी है तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, हु हैज टॉप्ड द हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025। फिलैंथ्रोपी लिस्ट में मतलब सबसे जो अच्छे इंसान रहे इनमें से लिस्ट में किसने हुरुन इंडिया की जो कंपनी रहे इसकी टॉप लिस्ट पर रहे वो है शिव नाडियर। मतलब देखिए, सेकंड पर कौन रहे? मुकेश अंबानी सेकंड पर रहे। मुकेश अंबानी और जो इनकी फैमिली रहे इन्होंने सेकंड पर रहे, क्योंकि जो शिव नाडियर रहे ना, इन्होंने 2025 में काफ़ी सारे डोनेशन कर दिए। मतलब कितने की? 2025 में 2764 करोड़ की डोनेशन करी है। वैसे 5 ईयर में पूछे तो वो 10,000 से ज़्यादा जो कि डोनेट कर चुकी है, वो तो अलग बात है रहे, बस ध्यान में रखिएगा। तो अभी के टाइम में ये जो कि हुरुन इंडिया के टॉप पर शिव नाडियर रहे, मुकेश अंबानी सेकंड पर रहे। ये मतलब रिप्रेजेंट करी जाते हैं कौन से मतलब लोग रहे वो कितने की डोनेट कर रहे हैं, है ना, जो मिलियनरीज रहे। हमने हाल ही में भी जो मिलियनरी की रिपोर्ट भी देखी थी, जो इंडिया जो कि मिलियनरी रिपोर्ट में 14 पर रहे, है ना, मिलियनरीज में। हालांकि इंडिया में कुल में जो मिलियनर रहे वो 9,17,000 रहे, फिर भी इंडिया जो कि 14 पर रहे। ध्यान में रखना ही बात है। तो और किसके बारे में बात करें, बस यही ध्यान में रखना। एंड सेकेंड तो वो तो हमने बताया। एंड इन्होंने कितनी की जो डोनेशन करी है, जो मुकेश अंबानी रहे वो 626 करोड़ की डोनेशन करी है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जो टॉप पर है वही इसके नाम ध्यान में रखना। इंडिया टॉप 10 फिलैंथ्रोपी जो कि 2025 शिव नाडियर लीड्स टू थी हुरुन इंडिया लिस्ट में टॉप पर है, नोन आज द मच जो कि मुकेश अंबानी एंड देन गौतम अंबानी डोनेटेड। मतलब इन्होंने इनके डोनेशन से भी इनकी डोनेशन ज़्यादा रहे। नंबर 3, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट जो कि गवर्नर ऑफ वर्जीनिया। जो वर्जीनिया है ये एक कंट्री है,
क्लियर। एंड वहाँ की जो कि न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त करवाई गई वो कौन है, वो है गाजल हसामी। गाजल हसामी, देखिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक भारतीय मूल के रहे, यानी इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन, यस, इंडियन ओरिजिन, इसीलिए इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में इन्होंने बने जो कि वर्जीनिया कंट्री के जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। देखते हैं इनके बारे में। डेमोक्रेटिक गजल जो कि गजल हासिम ओन द वर्जीनिया जो कि वर्जीनिया लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में, रेस बिकमिंग द जो कि नेशन फर्स्ट मुस्लिम वुमेन बने इलेक्टेड टू स्टे वाइड जो कि ऑफिस, ध्यान में रखना, फास्ट जो कि मुस्लिम वुमेन बने। तो इंडियन ओरिजिन है, भारतीय मूल की, बस नाम याद रखना वही ज़्यादा है। आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर 4 में। उत्तराखंड स्टेटहुड डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन से डेट में। हाल ही में हमने काफ़ी सारे स्टेट की स्टेटहुड डे हमने डिस्कस करी थी ना, तो ये उत्तराखंड की स्टेटहुड डे ऑब्जर्व करी जाती है 9 नवंबर में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 9 नवंबर। वैसे भी तो हमने काफ़ी सारे डे डिस्कस करी है। 7 नवंबर को हमने क्या डिस्कस करी थी, अभी आपको बताया, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। फिर वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे पूछे तो 4 फेब को ऑब्जर्व करी जाती है। वैसे भी काफ़ी सारे डे हमने डिस्कस करी थी ना। 1 नवंबर को क्या था, 1 नवंबर को वेगन डे था, है ना। एंड लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। 1 नवंबर को और भी काफ़ी सारे स्टेटहुड डे था। स्टेटहुड डे ऑफ जो क्या रहे, आंध्र प्रदेश, है ना, जो 8 स्टेट रहे, आंध्र प्रदेश रहे, एंड और कौन से रहे, केरला रहे, हरियाणा रहे, एंड कर्नाटक रहे, छत्तीसगढ़ रहे, मध्य प्रदेश रहे, है ना। 8 स्टेट की जो कि स्टेटहुड डे रहे, और 5 यूटी की भी स्टेटहुड डे है, बस वो रहने देते। एंड ये बात करें उत्तराखंड जो बने थे वो 2000 में, ईयर 2000 में। आगे देखते हैं। उत्तराखंड स्टेटहुड डे इज ऑब्जर्व्ड annually on November 9, commemorating the state's formation on this डेट जो कि 2000 में ये बने थे। ऑन दिस डे द स्टेट उत्तराखंड वाज ऑफिशियली क्रिएटेड द 27th स्टेट ऑफ द इंडिया आफ्टर द कवरिंग द आउट ऑफ द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से सेपरेट होने के बाद ये 27 स्टेट बने थे, यही ध्यान में रखिएगा। एंड ईयर तो 2000 हो गया। सिग्निफिकेंस कमेमोरेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट जो कि विच वाज फॉर्मली नोन एज द उत्तराखंड बिफोर बिलोंगिंग रीनेम करवा गया उत्तराखंड। क्लियर। उत्तरांचल, इससे देखिए 2007 में इसका नाम उत्तराखंड रहे, बट इससे पूर्व उत्तरांचल रहे, देख रहे हो ना, ये भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, विच कंट्री बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैशलेस कंट्री बने हैं। मतलब सारे के सारे जो मनी की जो लेन देन रहे वो सारे के सारे ऑनलाइन हो गया है, मतलब ऑनलाइन तौर पर जो यूपीआई ट्रांजैक्शन करी जा रहा है। ध्यान में देखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। ये कौन सी कंट्री बने, सारे के सारे जो कैश रहे, मतलब कैश लेस कंट्री, क्योंकि सारे के सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन किया जा रहा है। ये रहे स्वीडन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्वीडन। क्लियर, बस ध्यान में रखिएगा, स्वीडन बने हैं कैशलेस कंट्री। एंड बात करें क्योंकि इन्होंने इनकी एक पॉलिसी लाई थी, वो स्विस नाम करके, एक स्विस जो कि एप्लीकेशन लॉन्च करी थी। इसी के तहत इन्होंने, इनकी सरकार भी काफ़ी सारे इनके ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहे, इसीलिए ये कैशलेस कंट्री बन गया है। देखिए कैशलेस कंट्री बनना अच्छी बात है। फिर देखिए कैसे, क्योंकि आपके जो भी कहीं पर भी कुछ भी लेने हैं, तो अगर आपके पास मोबाइल है तो आप सारे के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हो एक ही चुटकी में। वैसा की लेन देन है, और पैसा कहाँ गिर गया, और भी काफ़ी सारे बात रहे, वहाँ की क्या रहते हैं, खतरा रहते हैं, है ना। बट ये सारे के सारे ऑनलाइन हो जाती है। बट ऑनलाइन में भी ऐसे धोखाधड़ी नहीं होती, ऐसे नहीं है, ऑनलाइन में भी धोखाधड़ी हो रहा है। बस इससे रोकना सरकार की मेन काम है ना। तो इसीलिए इन्होंने काफ़ी सारे स्विच ऑफ के तहत ये काफ़ी सारे लॉन्च करी, तो इसीलिए ये कैशलेस कंट्री बन गया। बस ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। स्वीडन हैज इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड जो कि फास्ट जो कि कैशलेस नेशन विद द फोन टैप। बस ध्यान में रखना, कैशलेस कंट्री बने, यही ध्यान में रखना। और बात करें, ये भी देख सकते हो, द डिजिटल जो कि शिफ्ट जो कि ड्राइवन बाय एप्स लाइक जो स्विच हो गया, इसके तहत एंड सिंप्लीफिकेशन ट्रांजैक्शन फॉर द लोकल एंड देन द जो कि टूरिस्ट जो है अलाइक। एंड while the most establishment accepted and the digital payment carrying the sum on the जो कि सम कैश इज जो कि डिवाइस्ड फॉर द स्मॉलर वेंडर्स। बस ध्यान में रखिएगा, ये कैशलेस कंट्री बने। तो और क्या बात करें, और अगर देखिए, अगर कैशलेस ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो अगर आप
कहीं पर भी अगर मॉल में चले गए तो अगर आप ऑनलाइन भुगतान कर देते हो तो अच्छी बात है। अगर वैसे देखने को मिली कि नेटवर्क नहीं आ रहा है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, क्या होने वाला है सोचो। ख़त्म हो गया ना पूरी तरह आपकी एक ही तरह की जो बेइज्जती रहे वो तो होने ही वाला है। मतलब खरीद ली सारे के सारे, बट पैसा देने की जब बात आई नहीं दे पाई, हो गया ना बेइज्जती। तो वैसे भी हो सकता है, और क्या रहे, और भी काफ़ी सारे रहे, ट्रांजैक्शन कर दी फिर भी पेंडिंग हो गया, ख़त्म, क्या होने वाला है सोचो। तो इसीलिए इंडिया में वैसे ज़्यादा प्रचलित नहीं है क्यों, बट अभी के टाइम में हो रहा है, धीरे धीरे ये सारे के सारे हो रहा है। बट ध्यान में रखिएगा, और सारे के सारे देखिए तभी संभव हो पाएगा जब भी सारे के सारे लोग जो कि लिटरेट होने वाले हैं। अनपढ़ जो रहे, अनपढ़ गवारा, वो तो ऐसे नहीं कर सकते, ट्रांजैक्शन भुगतान नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए ध्यान में रखना ये बात है। तो देखते आगे देखते हैं। तो डेवलप्ड नेशन जो रहा है वो ऐसे कर रहा है। तो नंबर 6, इंडियाज फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड जो कि सेमीकंडक्टर प्लांट विल बी सेट अप इन व्हिच स्टेट। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी के टाइम में जितना भी सेमीकंडक्टर रहे ना वो बनाया जाता था, एक तो रहे सिलिकॉन के माध्यम से, है ना, सिलिकॉन के माध्यम से बनाया जाता था। बट अभी के टाइम में बताया जा रहा है जो इसमें सिलिकॉन के साथ ही साथ कार्बाइड की भी इस्तेमाल की जाएगी। इसीलिए ये हो गया ना सिलिकॉन जो कि कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट, ये स्थापना करवाया जाएगा भुवनेश्वर में, मतलब उड़ीसा में। ध्यान में रखिएगा, इसकी जो कॉस्ट आई है वो 2000 से भी ज़्यादा तो रहे, 2050 ऐसे आसपास में रहे। ध्यान में रखिएगा, कॉस्ट इसकी रहे। अभी के टाइम में ये सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर ये एक अच्छी जो कि तरह यूज करी जाएगी जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। बस ध्यान में रखिए, द फाउंडेशन ऑफ द स्टोन एंड द लेड द सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट जो कि प्रोडक्शन प्लांट अप्रूव्ड अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत एंड भुवनेश्वर ऑन सैटरडे में November 1, 2025। द प्रोजेक्ट एंटेल्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ द 2000 जो कि 67 करोड़ जो कि इसमें इन्वेस्ट लगी है। बस ध्यान में रखिएगा। नंबर 7 देखते हैं। हु हैज बीन अवार्डेड द मनोहर पारिकर यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2025। किससे दी गई है? मनोहर पारिकर यंग साइंटिस्ट अवार्ड दी गई है। ये दी गई है किससे? असल में ये जो मनोहर पारिकर है ना, ये दी जाती है गोवा गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों? क्योंकि गोवा की इन्होंने पूर्व जो कि सीएम रहे, है ना, सीएम रहे गोवा की। ध्यान में रखिए। तब बात करें, असल में सिर्फ सीएम नहीं है, इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर भी रहे। ध्यान में रखिएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। जो मनोहर पारिकर रहे, इनके नाम से एक अवार्ड दी जाती है गोवा गवर्नमेंट के द्वारा। एंड अभी के टाइम में जो दी जा रहे हैं वो है डॉक्टर गौतम गोपाल कृष्णा। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, डॉक्टर गोपाल गौतम कृष्णा। क्लियर? इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड जो गोवा की जो सीएम रहे ना, इन्होंने 4 टाइम्स रहे, ये भी ध्यान में रखना, 4 टाइम्स। तो और क्या बात करें, यही ध्यान में रखना, जो कि डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णा। असल में ये जो दी जाती है ना, जो युवा जो साइंटिस्ट है इन्हें दी जाती है, जो 35 एज से जो नीचे है इन्हें दी जाती है। तो ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें जो कोई भी साइंटिस्ट के क्षेत्र में जो कैश प्राइज है ये सबसे ज़्यादा रहे, वो है 5 लाख। तो ध्यान में रखिएगा। एंड एज बात करें 35 एज में दी जाती है ना। तो गोवा गवर्नमेंट के द्वारा आगे देखते हैं। डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन ऑफ IISc जो बेंगलुरु है ना, एंड रिसीव द प्रेस्टिजियस मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025 फॉर हिज जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च इन जो कि कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस एंड हाईलाइटिंग इंडिया पुश फॉर द इनोवेशन एंड साइंटिफिक एक्सलेंस। क्लियर? नेक्स्ट क्या रहा है नंबर 8 में, बालियात्रा फेस्टिवल ऑब्जर्व इन व्हिच स्टेट। बालियात्रा फेस्टिवल ये तो पता ही होगा, ऑब्जर्व किया जा रहा है उड़ीसा में, क्योंकि उड़ीसा की जो कटक डिस्ट्रिक्ट रहे ना वहाँ ऑब्जर्व किया जा रहा है महानदी की तट पर। ध्यान में रखिएगा, ये बालियात्रा फेस्टिवल, क्योंकि ये जो ऑब्जर्व करी जाती है ना, जो कार्तिक मंथ की जो पूर्णिमा रहे वहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है। 10 दिन तक ऑब्जर्व की जाती है। तो ध्यान में रखिएगा। एंड असल में ये क्या है, असल में बालियात्रा फेस्टिवल ये जो क्या रहा है, जो बोईतो बंदाना रहे ना, पता ही होगा, हमने डिस्कस करी थी। जो बोईतो बंदाना रहे ये एक एंशियंट पीरियड की कल्चर है, जब साधवा ने जो क्या रहे व्यापार करने के लिए जो दूसरे यानी सुमात्रा, जावा वहाँ जो जाते थे ना, ये सारे के सारे वहाँ से काफ़ी सारे चीज़ें लाकर यहाँ बेचते थे।
वही रहे वाली यात्रा कहा जाता था। ध्यान में रखना, मतलब एक व्यापार की मेला है। क्लियर। तो और क्या बात करें, कैपिटल तो भुवनेश्वर, सीएम है जो कि मोहन चरण मांझी, एंड गवर्नर है हरिबाबू कम्बमपति। तो और भी काफ़ी सारे जैसे फेस्टिवल रहे, जैसे अगर आपको पूछा जाए कि जो खीर भवानी मेला ये कहाँ रहे, जम्मू एंड कश्मीर में। त्रिशूरपुरम, पोंगल बता सकते हो, पोंगल बता ना, केरल में रहे। अट्टुकल पोंगल वो तमिलनाडु में रहे। डिफरेंस ध्यान में रखिएगा, त्रिशूरपुरम ये केरला में। क्लियर। एंड देखिए, यात्रा उत्सव पूछे तो वो अलग है, बाली यात्रा अलग है, यात्रा अलग है। यात्रा फेस्टिवल पूछे तो यात्रा फेस्टिवल ये त्रिपुरा में। चेराउबा फेस्टिवल पूछे तो चेराउबा वो आपको मिजोरम में देखने को मिलने वाला है ना। चेरी ब्लूसम पूछे तो चेरी ब्लूसम ऐसे करके रहे, वो मेघालय में रहे। बस रहने देते हैं। और भी काफ़ी सिग्मो फेस्टिवल पूछे तो गोवा में रहे। जाडियो स्वामी फेस्टिवल लिख देते हैं। स्वामी फेस्टिवल पूछे तो ये तमिलनाडु में, नाम से आपको पता चलेगा काफ़ी सारे ऐसे नाम रहे। क्या खुबनी जो ब्लूसम रहे, खुबनी ब्लूसम वो तो आपको मिलने वाला है लद्दाख में। आगे देखते हैं। द बाली यात्रा फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड इन द स्टेट ऑफ द ओडिशा। इट इज द एनुअल मैरीटाइम फेस्टिवल एंड सेलिब्रेटेड इन द कोस्टल ओडिशा एंड पर्टिकुलरली इन द जो कि सिटी कटक में एंड द डे जो कि कार्तिक पूर्णिमा से शुरुआत करी जाती है। मेनली जो कि बाली यात्रा लिटरेचर जो कि मीन्स भोयाक टू बाली, बस ध्यान में रखिएगा। एंड और एक बात करें किसके बारे में, जो हमने उड़ीसा के बारे में जो सारे के सारे जो फेस्टिवल एंड जो वो कल्चर जो हमने याद करते हैं, है ना, कैसे जानते हो ना, एक ट्रिक रहे जो फेस्टिवल रहे। कलिंग के राजा, नहीं ऐसे नहीं, नौ खाई छः खाई ये कौन बताएगा, बताइए मुझे, ये कौन बताएगा, कौन बता सकते हैं बच्चे, बताइए ये कौन बताएगा, कौन बताएगा। तो आंसर है कलिंग के राजा जो कलिंग की राजा जो रथ पर बैठा है, रथ पर बैठा है। कैसे देख रहे हो ना, 9 खाई हो गया, 6 खाई हो गया, है ना। तो कलिंग उत्सव हो गया, कलिंग यात्रा हो गया, एंड जो कि रजा पर्व हो गया, है ना। तो रथ यात्रा हो गया एंड कन बताएगा मतलब बलि यात्रा खत्म। आप पूछोगे कैसे, ये तो बताएगा हो गया, बस हमें तो याद ही रखना है ना, और क्या कर सकते हैं बताइए। तो नंबर 9 पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस टू लॉन्च द प्रोजेक्ट संचार। किसने अनाउंस करिए प्रोजेक्ट संचार लॉन्च कर, लेकिन ये है गूगल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गूगल। खत्म। तो असल में ये क्यों लॉन्च किया जा रहा है, जो गूगल ने ये तो डिसाइड करी है। देखिए असल में ये पता ही होगा ना, गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है, अल्फ़ाबेट INC, है ना, अल्फ़ाबेट INC। तो असल में की बात क्या है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह जो कि सेंटर इंस्टीट्यूट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डाटा सेंटर ओपन करने वाला है स्पेस में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। डाटा सेंटर, डाटा की कैसे स्टोर किया जाए, क्या रहे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो के डाटा सेंटर्स लॉन्च करने वाला है स्पेस पर। क्लियर, मतलब डाटा की सुरक्षित कैसे रहे। तब बात करें गूगल के बारे में, इसकी स्थापना 1998 रहे। हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया US में, US में मिलने वाला है। CEO तो सुंदर पिचाई रहे। एंड इससे जो स्थापना करी थी ना, एक तो लेरी फेज एंड सेर्गी ब्रेन, ये दोनों ने मिलकर ये स्थापना करी थी। बस न्यूज में जो रहे वही टू द पॉइंट ध्यान में रखिएगा। प्रोजेक्ट संचार जो कि एम्बिशियस जो कि रिसर्च एंड इनिशियल बाय द जो कि गूगल एंड बिल्ड AI पावर जो कि डाटा सेंटर इन द स्पेस यूजिंग द सोलर पावर जो कि सैटेलाइट टू जो कि हार्नेस कंट्रीब्यूशन सोलर एनर्जी एंड रिड्यूस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड देन द एनर्जी जो कि कंजप्शन ऑफ द टेरेस्ट्रियल डाटा एंड देन द सेंटर। क्लियर। आगे देखते हैं नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन एंड देन सेशन खत्म करते हैं। हु विल बी द नोमिनेटर एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द हरियाणा स्टेट कमिश्नर जो कि फॉर वुमेन। हरियाणा जो स्टेट कमिश्नर रहे वुमेन के लिए, किसने ब्रांड एम्बेसडर माने, वो है शेफाली वर्मा। पता ही होगा, जो वुमेन की जो ODI खत्म हुए, इंडिया ने तो वन करी
इनकी काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन रहे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने भी बिलोंग करा है फ्रॉम हरियाणा, क्लियर। एंड इन्हें जो कि वोमेन की जो कमिश्नर, जो हरियाणा स्टेट कमिश्नर ऑफ वोमेन रहे, इनकी जो ये ब्रांड एम्बेसडर बने, क्लियर। एंड सो एंड पता ही होगा इन्होंने भी मैच ऑफ द जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, है ना, ओडीआई में जो मैन ऑफ द प्लेयर रहे थे। सो देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। हरियाणा स्टेट कमिश्नर फॉर दी वोमेन, जो कि वोमेन टू नॉमिनेट से पहले वर्मा आज तक 2026 ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। हरियाणा स्टेट कमिश्नर फॉर दी वोमेन जो चेयरपर्सन ऑफ द रेणु भटिया रहे, जो कि लॉन्च, जो कि अलाउडेड द यंग वेटिंग, जो कि सीनियर, बस ध्यान में रखना, जो कि सैंक्शन जो शेफाली वर्मा, इन्हें जो कि नियुक्त करिए। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्त याद शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।